हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो आज मैं आपके सामने दो अपनी कुछ फेवरेट बुक्स लेकर आई हूँ। तो वो बुक्स मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि मैं फोनिक्स की क्लासेस लेती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर हूँ और फोनिक्स की क्लासेस पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बच्चों में ये बुक यूज़ तो बहुत मतलब उनको यूज़फुल तो बहुत लगती है, साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो जिनके बच्चे 3 ईयर्स से लेकर कुछ 8-9 साल तक के बच्चे हैं, मेरे हिसाब से ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप घर में बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस कराना चाहते हैं और बच्चों में रीडिंग की फ्लुएंसी देखना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये दो बुक्स मेरी मेरी फेवरेट क्यों हैं और मैं क्यों आपसे बोल रही हूँ कि आपके पास ये दो बुक्स होनी चाहिए। इनका प्राइस और बुक्स के प्रॉपरली मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि ये बुक्स आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल में न्यू है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा कौन सा वीडियो अच्छा लगता है, ताकि आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मैंने एज ग्रुप बताया 3, 4, 5, यहाँ से 3, 4, 5 के बच्चे स्कूल में भी आजकल ये प्राइस है बुक का 199। और नाम आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाम इसका है स्कॉलर्स हब इंग्लिश रीडर। तो 3-4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो जनरली स्कूल में जाके आपने देखा होगा, जो मम्मीज़ हम मम्मीज़ की आदत होती है, हम बैग में से पहले बच्चों का बैग चेक करते हैं, नोटबुक्स चेक करते हैं कि बच्चों ने स्कूल में आज क्या किया। तो आपने देखा होगा इन एज के ग्रुप के बच्चे, नर्सरी हो गया, केजी हो गया, बच्चे 3 लेटर वर्ड सीखते हैं इस तरह से साउंड्स को ज्वाइन करके। सीवीसी वर्ड जिन्हें कहा जाता है। और छोटे छोटे आप बोल सकते हैं साइट वर्ड्स, जैसे THE द, TAKE टेक, IN इन, इस तरह से साइट वर्ड्स भी उनको टीचर्स सिखाती है। तो उसको सीखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्कूल में भी आपकी टीचर्स करती हैं, बट क्योंकि स्कूल में क्या होता है, देखिए बच्चे ज़्यादा होते हैं तो टीचर इतना टाइम अब आपके बच्चों पे नहीं दे पाती है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स घर में इस तरह से की बुक्स रखकर, CBC वर्ड और उसके बाद पैसेजेस की बुक्स रखकर बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, तो उनके बच्चों में जो रीडिंग का जो फ्लुएंसी होता है वो अलग से ही दिखता है। जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चों को साउंड तो आ गया है और बच्चे फिर भी वर्ड्स नहीं पढ़ रहे, उसका रीज़न यही है कि आपको अपने बच्चों की घर पे भी, अगर वो कोई फोनिक्स की क्लास में नहीं जा रहे, तो बच्चों की घर पे भी आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। मतलब रेगुलर होमवर्क, राइटिंग के साथ साथ रीडिंग एक अलग सा टॉपिक समझकर रीडिंग की भी आपको प्रैक्टिस करानी है, ताकि बच्चों को साइट वर्ड्स जो है वो बाय साइट याद आए और जो साउंड वर्ड है वो साउंड से पढ़ सके। तो इस तरह से जब बच्चे ये वाले बुक्स मतलब 3 लेटर वर्ड बच्चे पढ़ना अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद इस तरह से कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं। तो स्टोरीज में जब बच्चे साइट वर्ड्स और साउंड वर्ड एक साथ पढ़े, आप देखेंगे आप उसके बाद बच्चों को साइट वर्ड्स जो है ना, बच्चों को बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हम धीरे धीरे बच्चों का जो लेवल है वो अप कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी फोनिक्स की क्लासेस में करती हूँ। और बच्चे थोड़े से टफ वर्ड भी या फिर 4 लेटर वर्ड भी पढ़ना सीख जाते हैं, जो बहुत जल्दी होता है, जो बच्चे फोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि CBC वर्ड और बहुत सारी स्टोरीज़ है CBC वर्ड के लिए, और एक्स्ट्रा भी इसमें बहुत सारे साउंड वर्ड्स हैं लाइक डबल वर्ड्स, और रीडिंग के लिए बहुत सारे एंडिंग में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। और स्पेशली जो बच्चे ग्रेड 1-2 में आएंगे, वो वर्ड्स इस तरह से वर्ड्स को यूज़ करके ये पैराग्राफ बनाए गए हैं, ताकि आप जो बच्चों को ये सब वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं, तो वो जब ग्रेड 1 तक पहुँचे और अपनी इंग्लिश के चैप्टर्स, जो बड़े बड़े स्टोरीज हो, वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो ये इस बुक के एंडिंग में है। तो इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी साउंड, मतलब जो आप 3 ईयर्स के बच्चे बोल सकते हैं, वो इस तरह से 2 लेटर को ज्वाइन करके पढ़ते हैं, तो ये बुक बिल्कुल बेसिक से है और बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे टीच करते हुए ये आपके बच्चों को यहाँ तक के लेवल में बहुत आसानी से पहुँचा देगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है बच्चों के साथ और प्रॉपर वाइज, लेवल वाइज चलना है, जिस तरह से बुक में दिया गया है। इसके बाद जब बच्चे आपका रीडिंग करने लग जाएं,
तो रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जब बच्चे सीबीसी वर्ड से छोटी छोटी लाइंस पढ़ने लग जाएं, तो सीबीसी वर्ड के पैसेजेस या फिर लॉन्ग शॉर्ट वॉवल्स या ब्लेंडिंग वर्ड, उनके पैसेजेस कैसे पढ़ें, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अप टू स्कूल वर्कशीट्स। अब इसका प्राइस देखिए 195। अप टू स्कूल वर्कशीट्स की मेरे पास हिंदी के भी पैसेज की बुक है, मेरे पास कई और भी बुक है, बट क्योंकि मेरा फोनिक्स का ये चैनल है बेसिकली, तो मैं फोनिक्स की बुक ही शेयर करती हूँ। ये वाली बुक्स भी स्टार्टिंग में कैसा है, एक वर्ड बैंक है जो बुक के फ्रंट में भी है, ऐसे वर्ड्स जो बच्चों को आने ही चाहिए, जैसे कि कुछ ड्रेसेस, कुछ कलर्स, सीजन्स, उनके जो स्कूल सप्लाईज है, इस तरह से। बुक के एंडिंग में भी एंडिंग जो बुक है, बुक का लास्ट पेज में भी एक वर्ड बैंक है। ये देखिए, इस तरह से बुक स्टार्टिंग होती है। तो जो बच्चे सीबीसी वर्ड और पैसेजेस छोटे छोटे जैसे सेंटेंसेस उसमें थे वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बुक क्या है, रिवीजन, शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स, ए साउंड, इस तरह से रिवीजन होने के बाद जो बाकी सारे साउंड है, लाइक लॉन्ग वावेल आप बोल सकते हैं, आर साउंड बोल सकते हैं, फिर कुछ मैजिक की, इस तरह से भी इस वर्ड्स में इन साउंड को यूज़ करके भी, ये डायग्राफ, इन साउंड को यूज़ करके भी प्रॉपर बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं। बट जो वर्ड है वो आप देखिए, जो साउंड हम बच्चों को सिखाएंगे उसी साउंड को यूज़ करके है। तो इसीलिए ये बुक्स बहुत इजी होती है। अलग से जो डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब जो साइट वर्ड्स हैं और इस चैप्टर में या फिर आप इस पेज में इंट्रोड्यूस किए हैं, वो अलग से दिए हैं। तो मैं पहले बच्चों को ये अच्छे से उनको रीड कराकर फिर ये जब पढ़ाती हूँ तो बच्चे बहुत जल्दी पढ़ते हैं। और हर एक चीज़ को आप देखिए, पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो रीडिंग उसको आती है, सेकेंड टाइम भी, और थर्ड टाइम तक उसकी फ्लुएंसी। तो एक ही चीज़ को 2 या 3 बार पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लुएंसी देखना चाहते हैं। ये सीके, तो इस तरह से सीके के लिए है। अब देखिए, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही कॉमन है, तो जो बच्चों को ग्रेड 1 में यूज़ करने होंगे या उनके स्टोरीज़, क्योंकि जनरली ग्रेड 1 में जो स्टोरीज़ होती है वो इसी तरह की होती है, लिटिल बॉय या फिर पार्क या फिर पॉन्ड। तो ये वाले वर्ड्स अगर बच्चों को आ जाए तो फिर आप खुद ही फ़र्क देख सकते हैं लॉन्ग वावल के लिए। तो इस तरह से इसमें सभी ऑलमोस्ट साउंड के लिए बड़े बड़े पैसेजेस दिए हुए हैं। बुक इतनी कलरफुल है कि बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी फेवरेट है, तो रीज़न आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग चैनल में न्यू हैं बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, और बेल आइकन याद से प्रेस कीजिए। देखिए कितनी कलरफुल बुक्स है। फ्लावर के ऊपर भी बुक है, उनका एक प्रॉपर आप उनको रीडिंग करा सकते हैं। तभी मैंने बोला ना कि जो बच्चे 8-9 ईयर्स तक भी हैं, ये बुक उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेवल अप रीडिंग चाहते हैं तो इस बुक में वो भी उनका कवर अप हो जाएगा। तो ये ऐसी 2 बुक्स हैं जो अगर आप रखें तो घर में आप प्रॉपरली ग्रेड 1-2 तक बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। इसीलिए ये बुक्स मेरी फेवरेट्स हैं, आप देख ही सकते हैं रीज़न। और मुझे बहुत रीज़नेबल इसलिए लगती है क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत कम है। तो बुक्स रीज़नेबल है, आप लोग बुक में अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं। बुक का आप एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बुक का और इस बुक का। मैं कमेंट का आपका वेट करूंगी। लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीक में 2 बार लाती रहती हूँ। डिफरेंट बुक्स का हम लोग रिव्यू करते हैं, कुछ यूज़फुल टॉयज़ जैसे कि जो रीडिंग के लिए ज़रूरी है वैसे टॉयज़ का रिव्यू करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।